हरितालिका तीज व्रत कथा। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय हो। जो भी दुखी हो, दुखग्रस्त हो, दुर्भाग्यग्रस्त हो, तो वह स्त्री को या पुरुष तृतीया के दिन नमक नहीं खाएं और यह कथा प्रसंग सुने। भगवान वराह कहते हैं कि वह स्त्री हो या पुरुष, उसको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। यह वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाए जाते हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरितालिका तीज व्रत पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरितालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरितालिका तीज के कथा सुन व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की व्रत तथा सभी माताएं बहनें सुनती हैं। जो इस व्रत को करती हैं, जो जितने बार इस व्रत को पूजन करते हैं, उतनी बार यह व्रत कथा सुननी चाहिए। हाथ में अक्षत और पुष्प और दक्षिणा लेकर विष्णु भगवान के अवतार वराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे थे। मुनिवर महात्मा कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्राणपुर को स्मरण हुआ। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि मेरा पिता दक्ष ने इन देवाधिदेव महादेव को यज्ञ में भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतः शिव के अपराधी पिता से उत्पन्न न शरीर का मुझे त्याग कर देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इसकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो माधव चित्त प्रेम का लेश भी नहीं रह गया, अतः अब उनके घर पर मेरा जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गईं। दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर यौन अग्नि के द्वारा अपने शरीर का दर्द कर वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुईं और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए हैवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतरण हुई। फिर वह भगवान रुद्र की मुझे पति रूप से प्राप्ति हुई। इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घ काल तक द्वार उन्होंने आराधना की तथा ब्रह्मांड का वेश धारण करके भगवान शिव वहां पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो गए थे। साथ ही वे पक कर गिरते पड़ते चलते रहे और बड़ी कठिनाई से वे माता पार्वती के पास पहुँचे। बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। इनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणकारी शैलेंद्र नंदिनी उमा के उन ब्राह्मण से कहा कि प्रिय वत्स, मैं आपको भोजन फल आदि पदार्थ दे रही हूँ, आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें। उनके यूँ कहने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे पर ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माला स्वरूप एक भयंकर मगर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का यानी अपना ही पैर पकड़ लिया और फिर पार्वती जी को यह सब लीला दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ा हूँ। इस मगर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो और जब तक इसके द्वार मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसे कहने पर पार्वती ने सोचा कि गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं भाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से पर मैं तपस्विनी कैसे इन ब्राह्मण देवता को स्पर्श करूं। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं
इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निसंदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि यह अन्य धर्म जात जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संधन है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो शोधन कोई प्रायश्चित भी नहीं है। दिखता इस प्रकार मन कहवे तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गईं और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगीं। इतने में वे देखती हैं कि वह जिन भूत भावना शंकर की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थीं, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए। इस प्रकार से उन्हें देखकर वे लज्जित हो गईं और पूर्व समय तक त्याग उन्हें स्मरण हो गया और अत्यंत लज्जा के कारण उन पर परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर के प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई थीं। इस पर भगवान मुस्कुराए हुए कहने लगे, हे भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण स्पर्श कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपासना ही परंपरा आगे न बने, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादित्य, मैं आपकी ही मेरे पति देव थे। इस जन्म में भी आप ही मेरे पति होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी मेरे संरक्षक पिता पर्वतराज हिमालय हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधि पूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अकेले लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्मों में मैं भगवान रुद्र की मेरे पति रहे। उन्होंने ही दक्ष के यज्ञ का ध्वंस किया, या वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कर आइए। मेरी इस प्रेरणा पर वे वृत्त ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहां मगर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या न लगे जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहने लगे, देवी, यह तो पानी ग्रहण है, तपोधने, इसे तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनके स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य है उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुखमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ, जो स्वयं भगवान शंकर मेरे जमाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया हूँ। पुत्री, तुम मुझको देवताओं का शिरोमोर बना दिया, पर क्षण भर रुकना, मेरे आने तक थोड़ी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान उमा मेरी पुत्री है, आज मैं उसे भगवान को देना चाहता हूँ। उस पर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें दे दो कहकर अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर गए और तुरंत वही तुम्ब, नारद, हाहा और हु को बुलाया। फिर किन्नरों, असुरों और राक्षस को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, औषधि वर्ग और तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण की मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी ही वेदी बनी और सातों समुद्र ही कलश, सूर्य और एवं चंद्रमा उस शुभ अवसर पर दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां ढोने परस्नेयु उत्साह पर पर्वत और नारद यह दोनों गान कर रहे थे। सिंधु ने नाचने का काम पूरा किया और वनस्पति अनेक प्रकार की पुष्पों की वर्षा कर दी रही थी तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर से गा कर नृत्य करने में संलग्न थी। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर सरी के पति सबको हो। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट आए। भगवान वराह जी आगे कहते हैं कि पृथ्वी, रुद्र, प्राकट्य, गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजा
पालक के पूछने पर परम तपस्वी महात्मा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था वह संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुम्हें बता दिया। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी कार्य तृतीया तिथि को ही संपन्न हुए थे, अतः तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री यह पुरुष तृतीय तिथि को लवण के परित्याग पूर्वक यानी नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करे तो उसे सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उसे जगत में उत्तम स्वास्थ्य, क्रांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। भगवान के कहने पर अभिप्राय यह है कि जो भी दुखी हो, दुख ग्रस्त हो, दुर्भाग्य हो ग्रस्त हो, वह स्त्री हो या पुरुष तृतीय के दिन नमक नहीं खाएं। और यह कथा प्रसंग तिथि के दिन सुबह सुबह सुन ले या शाम को सुन ले, सुबह सुबह अच्छा रहेगा। अगर आप लोग सुबह सुबह इस प्रसंग को सुनेंगे, भगवान वराह कहते हैं वह स्त्री हो या पुरुष, उसको सौभाग्य, धन, संपत्ति और मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री उमा महेश महेश्वर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अब हम आपको दूसरी कथा का श्रवण कराएंगे जो कि अत्यंत फलदायी होता है। स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजों नाम से जाना जाता है। कुंवारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित व पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहा की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रहा मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होते हैं। हरतालिका व्रत का विधि विधान, व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण कर फिर नृत्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाए, जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी हो अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधक, वार इत्यादि अनेक पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू या रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्त्री अथवा शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात एकाग्रचित से नीचे लिखी कथा पढ़ें। हरतालिका तीज की कथा, जिसके दिव्य केशों पर मंदार यानी आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माला पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देती है। और हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथा, आप आदि मध्य और अंतर रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप दान किए पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त हैं, जिसे तारा गणों में, चंद्रमा और ग्रहों में, सूर्य वर्णों में, ब्राह्मण देवताओं में, गंगा पुराणों में, महाभारत वेदों में, साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा और आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद यानी भाद्रों मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव
बर्फ से ढके हुए हैं तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दा मान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और तुमने 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दुख दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्ष नारद ने तुम पर शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्ष को पार्थ आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा कि हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया, कैसे किया, कहिए, क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो और अपनी कन्या को उत्तम वर्ग को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सामने कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव यह स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसे कार्य के लिए अपना आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य उन्हें ही दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवऋषि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमने गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के इस वाक्यों को सुनकर ही पार्वती जी अपने सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी के वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ दिया है और मनचाहा वर मेरे को शिव भोलेनाथ ही चाहिए, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी अगर मेरे को भोलेनाथ नहीं मिले तो। पार्वती जी के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने चुना है तुम वहां चली जाओ। तब ही देवी पार्वती तुम अपनी सखी या यह वचन सुन के ऐसे ही को चली गई। हिमपिता हिमालय ने तुमने घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब मैं क्या करूं, कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंता दूर को मूर्छित हो गए। तब तक वह लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि मैं आप और अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी पत्नी रो रही हैं। मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प डस लिया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई हैं, या उस राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुमने गिरिराज साथियों को सहित घने जंगलों में ढूंढने निकले सिंह, व्याघ्रेज आदि सक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उसी गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर रही हो, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती हो। उस समय मैं भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमसे मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाकर करते हुए जागरण किया। तुमने उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया हूँ जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं। मैंने आकर तुमसे कहा कि मेरा वरा
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे ही पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत चला गया और तुमने प्रभाव होते ही मेरा इस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया है। शुभ तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी घने वन पे पहुंच गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली गई हो? तुमने कहा है कि वह मेरे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपके इस विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमालय ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा मेरा अर्धांगिनी शन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम क्या होगा और क्या पड़ेगा। तुमने सखी हरण करके ले गई है, इसलिए हरिताली नाम पड़ा है। क्योंकि यह व्रत का नाम क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई है, इसलिए हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करे। केले के खंभों में मंडप बनाकर उसे वंधनवारों से सुशोभित करे और उसमें विधि रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी, ऊपर तांदी, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करे। स्त्री का एकत्र हो शंख, भेदी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलाचार आरती करें और श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंगा धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक करें और अनेकों नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागकर करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंदी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण है स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ को हम नमस्कार करते हैं। सिंहवाहिनी में संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आपका मेरा ऊपर प्रसन्न होकर मुझसे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि विधान पूर्वक तथा कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करके वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर व्रत कथा संपूर्ण होती है। व्रत कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में द्रव्य लिया है वह भगवान के आगे अर्पित कर दें और जब हम लोग विसर्जन करेंगे तो यह सभी द्रव्य ब्राह्मण को दान कर दें। व्रत कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती करें। ओम हर हर महादेव, ओम नमो पार्वती नमः। आज की वीडियो यहीं तक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।